सच बताओ कि आप भी अपना कंट्रोल लूज कर देते हो और बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो, यानी कि फिनिश हो जाते हो? अगर हाँ, तो आप सिर्फ ऐसे अकेले इंसान नहीं हो। इस प्रॉब्लम में कम से कम 70 से 80% जो हमारे युवा हैं, जो लोग हैं, वो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। आज हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्रीमैच्योर एजुकेशन, यानी कि शीघ्र पतन। आखिर ये क्यों हो जाता है, शीघ्र पतन किन कारणों से होता है और ये कैसे होता है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप यकीनन अपनी इस प्रीमैच्योर एजुकेशन वाली समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, शीघ्र पतन एक ऐसी समस्या है ना कि जो प्रीमैच्योर एजुकेशन है, चाहे आदमी के पास कितना भी धन दौलत हो, अगर वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, अपनी पत्नी को या अपनी गर्लफ्रेंड को, तो उसको इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा हीन भावना मिलती है। यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को कोसने लगता है कि काश थोड़ा सा टाइम और मिल जाता और मैं अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाता। और बिल्कुल सोचना भी सही है, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है, अगर ये लड़कों में समस्या जिन लड़कों के अंदर पाई जाती है, ये उन पे क्या गुजरती है वो ही बता सकते हैं कि आखिर वो 1 से 2 मिनट के अंदर जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, फारिग हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी पार्टनर है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है और उनको ये डर रहता है कि कहीं ये मुझे छोड़कर किसी दूसरे से सेटिंग ना कर ले। और अधिकतर शादीशुदा मामलों में जो रंजिश है, जो तलाक हुई है, जो शादी टूटी है, जो घर टूटे, उनकी मेन वजह यही रही है कि उनको जो अपने पार्टनर को सही से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, और इसी के चलते ये उनके घर में, उनकी सेटिंग में, उनकी शादीशुदा जिंदगी में ये झगड़े फसाद का कारण बन जाते हैं। आखिरकार जब एक पुरुष अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है, डिस्चार्ज हो जाता है, वहीं उसको अपनी पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी को भी सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो उसके मन में भी हीन भावना अपने बॉयफ्रेंड के या अपने पति के लिए आने लगती है कि ये हर बार मुझे ऐसे ही छोड़ देता है, और इसी के चलते फिर इन दो के बीच में तीसरे पुरुष की एंट्री होती है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा जिन्हें अगर आप रेगुलरली फॉलो कर लेते हैं, महीना भर भी आप 15 से 20 दिन इसको रेगुलरली फॉलो कर लेते हैं, तो आप अपनी इन समस्या से बाहर आ सकते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि सॉल्यूशन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है जो शीघ्र पतन का शिकार हैं और कहीं ना कहीं अपने मन में कोसते रहते हैं, अपने जो गर्लफ्रेंड को या अपनी जो पत्नी को, अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, उनको चरम सुख नहीं दे पाते हैं। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अगर वो बताए गए ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं तो बिना किसी दवाई के एकदम नेचुरल तरीके से अपने आप की कंट्रोल पावर को बढ़ा सकते हैं, जो अपना टाइमिंग है वो भी इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो उनके पार्ट में इरेक्शन भी मजबूत आने लगेगा और उनका पार्टनर भी उनसे हर बार सेटिस्फाई होगा, हर बार खुश होगा, और उन दोनों के बीच प्यार और मोहब्बत बढ़ने लगेगी। क्योंकि जैसे जीने के लिए हवा, सांस, खाना पीना ये सब चीज जरूरी है, वैसे ही एक टाइम पर शरीर के लिए ये संभोग यानी कि सेक्स भी जरूरी है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है इसका जब दोनों को चरम सुख यानी कि सेटिस्फेक्शन मिल सके, तभी एक तरीके से संपूर्ण दाम्पत्य जीवन आदमी बिता सकता है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि ये जो प्रीमैच्योर एजुकेशन है, शीघ्र पतन है, आखिर है क्या। दोस्तों, जब आप पेनिट्रेशन करते हो, संभोग करते हो, तो उस टाइम आप अपनी मर्जी के बिना, यानी कि अपने जो दिली ख्वाहिश के बिना, आप टाइम से पहले ही, यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही जब डिस्चार्ज हो जाते हो, फिनिश हो जाते हो, तो ये उस समस्या को प्रीमैच्योर एजुकेशन कहा गया है। यानी कि अपने जो आपका चरम सुख है वो अपने पार्टनर से पहले अगर आपको चरम सुख आ जाता है, 1 मिनट के अंदर या फारिग हो जाते हो, डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस टाइम आपके लिए ये प्रीमैच्योर एजुकेशन वाली समस्या है। लेकिन अगर हर बार ही आपके साथ ऐसा होता है तभी ये समस्या है, लेकिन नॉर्मली रैंडमली अगर आपके साथ कभी कभी होता है तो इस चीज को नजरअंदाज करें। अगर आपके अंदर ये 4 लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि आपको लगता है कि हमारे अंदर ये 4 कमियां हैं, तो ये समझो आपको प्रीमैच्योर एजुकेशन है। अगर आपका नॉर्मली रैंडमली अगर 10 में से आप 8 बार यानी कि 80% अगर आप 1 मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हो तो आपके अंदर ये समस्या है। अगर आप हर बार अपने पार्टनर से पहले ही फारिग हो जाते हो, फिनिश हो जाते, तो आपके अंदर ये समस्या है। अब मैं आपको इसके 4 ऐसे कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से अक्सर ये वाली प्रॉब्लम मर्दों के सामने आती है। सबसे पहला और सबसे खतरनाक जो घातक है वो है ओवर एक्साइटमेंट। यानी कि जब भी कोई लड़का या पुरुष सेक्स को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट में आता है, उसको ज्यादा ओवर एक्साइटेड होता है, तो उस टाइम जो उसका माइंड है वो कंट्रोल में नहीं रह पाता है, और जो उसकी जो नर्वस सिस्टम है वो भी एकदम
उसके कंट्रोल में नहीं रहता है और इसी एक्साइटमेंट के जरिए वो जल्दी ही फिनिश हो जाता है, फारिग हो जाता है। तो बेहतर है आप अपने एक्साइटमेंट को जरूर कंट्रोल करें। और नंबर 2 पर आता है दोस्तों एक्सपीरियंस की कमी। जो नए लड़के होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि सही तरीके से किस तरह से पेनिट्रेशन किया जाए, किस तरह से पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाई जाए। तो उस टाइम भी उन लड़कों के साथ ये समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि वो जल्दबाजी रहते हैं, डायरेक्ट एक्शन मोड पर आ जाते हैं, डायरेक्ट फास्ट मोड पर आ जाते हैं और इसी के चलते उनको इस प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ता है। वो अपने पार्टनर से पहले ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, खुद को डिस्चार्ज कर लेते हैं। और यही वजह मेन मानी गई है कि जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, वो इसको कंट्रोल करके अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों फिर आता है एंजाइटी, स्ट्रेस, यानी कि जो आपके दिमाग में उथल पुथल है, आपको किसी चीज का डिप्रेशन में हो आप, तनाव है, चिंता है, किसी भी तरह की आपको अगर टेंशन है, तो आप समझो उस टाइम आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है, सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है। और इसी वजह से जब आदमी कोई भी किसी टेंशन में होता है तो वो जल्दी थक जाता है, टूट जाता है। और यही वजह होती है, अगर आप पेनिट्रेशन कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें हैं, आपको डिप्रेशन है, आप तनाव में है, आपको चिंता है, एंजाइटी है, स्ट्रेस हो किसी भी चीज का, घर का, ऑफिस का, तब भी आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और वहां भी आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों फिर आता है दिमागी तौर पर मजबूत होना। अगर आपका दिमाग सही नहीं है, आपका साथ नहीं दे रहा है, ज्यादा उथल पुथल अगर आपके शरीर में है, आपका जो दिमाग है आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका जो माइंड है वो फ्रेश नहीं है, तब भी आपको इस चीज का जो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा 4-5 ऐसे तरीके जिनसे आप अपने इस प्रीमेच्योर एजुकेशन वाली समस्या से, यानी कि जो आपकी कंट्रोल पावर है वो कम हो गई, इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला आता है इसमें स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। इस टेक्निक से आप अपने पार्टनर को चरम सुख पर लेकर जा सकते हैं, यानी कि जी हाँ, आपका जो पेनिट्रेशन है वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। बस आपको करना क्या है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन में हो, आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, पेनिट्रेशन कर रहे हो, अगर आपको लगे कि आपका जो अब है बॉडी आपकी सिग्नल दे रही है कि आपका जो अब कंट्रोल छूटने वाला है, तब आपको रुक जाना चाहिए। 10 से 15 सेकंड के लिए आप ब्रेक लीजिए। आप तब तक के लिए आप किसी भी फॉर्मेलिटी के लिए आप फोर प्ले कीजिए, लेकिन कम से कम 10 से 15 सेकंड आप ब्रेक ले लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपकी कंट्रोल पावर है वो वापस आएगी और जब आपको लगे कि अब आप कंट्रोल में हैं, तब आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। यही है स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। अगर आप इस टेक्निक को लगातार फॉलो कर लेते हैं तो यकीनन आप अपनी इस समस्या से भी बाहर आ सकते हैं। दोस्तों फिर आता है डीप ब्रीथिंग, यानी कि गहरी सांसें। जो लोग जल्दबाजी में करते हैं, ज्यादा तेज सांसें लेते हैं, वो कभी भी अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। वो 1 मिनट के अंदर अंदर 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर ही फारिग हो जाते हैं। ऐसे में करना क्या है, आपको डीप ब्रीथिंग यानी कि गहरी सांसें आपको लेनी है, हल्के से लेनी है, हल्के से छोड़नी है। जितना आप अपनी सांसों पर कंट्रोल रखोगे, आप उतनी ही देर टिक पाओगे। इसी को डीप ब्रीथिंग हैक माना गया। अगर आप पेनिट्रेशन के दौरान अपनी सांसों को कंट्रोल में रख लेते हो तो समझो आप अपने पार्टनर के साथ ये मैदान जीत सकते हो। दोस्तों फिर आता है कीगल एक्सरसाइज। जो पुरुष बोलते हैं कि हम कैसे भी करके अपने जो ये पेनिट्रेशन के दौरान अपनी कंट्रोल पावर खो देते हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपने पार्टनर को वो आनंद के पल नहीं दे पाते हैं, उनके लिए कीगल एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये जो पुरुषों का जो पेल्विक एरिया होता है, जहां उनका जो पेनिस होता है, उसकी जो मसल्स होती है, उस एरिया को मजबूत करती है एक्सरसाइज। वहां जो ब्लड का फ्लो है, रक्त प्रवाह है, वहां खून का जो प्रेशर होता है उसको बढ़ा देती है, जिससे उनके अंदर ताकत आने लगती है। अगर आप कीगल एक्सरसाइज को सही तरीके से रोज 10 से 15 मिनट तक अप्लाई कर लेते हो तो समझो आप अपनी पूरी पेल्विक एरियाज को एकदम मजबूत बना रहे हो। और जब ये मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, तो आप अपने इस खेल को और भी ज्यादा लंबा चला सकते हो। दोस्तों फिर इसमें आता है फोर प्ले, जो बेहद ही जरूरी है। क्योंकि एक फोर प्ले ही आपको एक लंबा सेक्स करने में मदद कर सकता है। क्योंकि कोई भी स्त्री का जो नॉर्मल टाइम होता है 5 से 10 मिनट नॉर्मल, 10 से 15 मिनट तक भी हो सकता है। अगर आप उसको इतने टाइम तक उसका साथ देना चाहते हो, उसके साथ चरम सुख पर जाना चाहते हो, तो कोई भी पुरुष इतना टाइम लंबा डायरेक्ट पेनिट्रेशन से नहीं ले सकता। इसके लिए आपको फोर प्ले बहुत ही जरूरी है। आप स्टार्टिंग से फोर प्ले कीजिए, स्लो मोशन में स्टार्ट कीजिए। एक बेहतर फोर प्ले ही एक बेहतर सेक्स की नींव होता है। अगर आप सही तरीके से फोर प्ले करते हैं
तो आप अपने इस क्रिया को, अपने इस आनंद क्रिया को, आप अपने इस जो फिजिकल रिलेशन को और भी लंबा और मजेदार बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सारी टिप्स को अगर 10 से 15 दिन फॉलो कर लेते हैं लगातार, तो आप यकीनन अपनी जो कंट्रोल पावर है उसको स्ट्रांग बना सकते हो। जो आपका पेनिस है वो उसमें भी आप ब्लड फ्लो को बढ़ा सकते हो। आपकी जो पेल्विक एरियाज है, आपकी जो फुल बॉडी का जो रक्त प्रवाह है वो एकदम इससे बेहतर हो जाएगा, और आपकी जो पेनिट्रेशन के दौरान आपके पार्ट में हार्डनेस भी आएगी, और आपका जो ये फोर प्ले के साथ आपका जो सेक्स होगा, पेनिट्रेशन होगा, ये भी मजेदार और यादगार बनेगा, और इससे आपका जो पार्टनर है वो भी हर बार सेटिस्फाई होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई मैसेज करना हो, आपको किसी बात को लेकर कोई टेंशन हो, आपको किसी चीज के लिए कंसल्ट करना हो, तो इस लिंक में आपको मैं अपना नंबर भी दूंगा, बायो में, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। मैं आपकी हर टाइम मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने से पहले अपनी पार्टनर को कैसे संतुष्ट कर सकते हो ताकि वो आपकी दीवानी हो जाए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें और मुस्कुराते रहें।